सो बच्चों अब ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 6 तक डाइस आर रोल्ड टुगेदर एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व्ड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज ईदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 2 डाइस में नंबर्स का सम, ठीक है, कितना हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, सम इज इधर है प्राइम और है परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम कौन कौन से है? 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है और 11 है। और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से इनमें से? परफेक्ट स्क्वायर 4 है एंड 9 है। ठीक है, अब 2 कितने तरीके से आ सकता है आपको पता है? टोटल 36 तरीके हो सकते हैं पेयर ऑफ डाइस में। 2 आ सकता है 1 तरीके से, 3 आ सकता है 2 तरीके से, 4 आ सकता है 3 तरीके से, 5 आ सकता है 4 तरीके से, 6 आ सकता है 5 तरीके से, 7 आ सकता है 6 तरीके से, और फिर ये 5 4 3 नहीं 8 9 1 10 हमने मिस कर दिया थोड़ा सा, तो वो होगा 10 11 12। 10 आ सकता है 3 तरीके से, है ना, 11 आ सकता है 2 तरीके से और 12 आ सकता है 1 तरीके से। तो मैं सारे काउंट कर लेता हूँ कि ये जो 2 3 5 7 और 11 ये समाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2 और 1 3, 4 3 7 और 6 13 और 2 15। सो n ऑफ प्राइम, प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर आए वो हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 36, यानी कि ये हो जाएगी कितनी? 3 पंजे 15 और 12 3 36, 5 डिवाइड बाई 12। और प्राइम नंबर आने की तो ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर आने की, p परफेक्ट स्क्वायर वो कितनी हो जाएगी? ये 3 तरीके से आ सकता है और ये 4 तरीके से आ सकता है, तो 4 और 3 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 36। अब क्वेश्चन में और क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज ईदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि आपको पहले से ही रखा है कि पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है और बाद में प्राइम आता है, तो पहले प्राइम नहीं आ रहा किसी भी केस में। और अगर प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है तो प्राइम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब सोचो कि प्राइम भी नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ऐसे कितने नंबर बचे? प्राइम भी नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया, 15 और 7 कितने हो गए? 22 और 36 माइनस 22 हो गया 14। तो p दोनों में से नहीं आता, नन, ये आपकी हो जाएगी 14/36। इसको हम ऐसे रहने देते, रिड्यूस नहीं करते एक बारी। तो परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम इफ p इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। अब 2 ही परफेक्ट स्क्वायर थे, उसमें से ये वाला तो इवन था और ये वाला था ऑड, तो मुझे ऑड लाना है। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/36। तो देखो मैं केसेस कैसे बनाऊंगा कि जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि गिवन अपॉन में, तो क्या है अपॉन में है कि सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। तो या तो शुरू में ही क्या आ जाए? शुरू में ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। शुरू में ही परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/36। या फिर पहले ना तो परफेक्ट स्क्वायर और ना ही आए, यानी कि 14/36, और फिर सेकेंड टाइम से परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। या फिर शुरू के 2 बार में 14/36 का स्क्वायर नीदर प्राइम नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और तीसरी बार में जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये एक इन्फिनिट जीपी का सम बनेगा। तो ये तो होगा गिवन। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? देन इफ p इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी है 4/36। तो सबसे पहले 4/36 ही आ जाए, यानी कि 9 आ जाए। या फिर नेक्स्ट टाइम में क्या हो कि नन आए, 14/36 पहली बार में, और दूसरी बार में फिर 9 आ जाए सम। या फिर 2 बार नीदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर प्राइम आए और फिर जाके मेरे पास ये आ जाए, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/36 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 14/36 डिवाइडेड बाई 7/36 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, नहीं 1 माइनस अगेन वही 14 डिवाइडेड बाई 36। तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है। ओवरऑल आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया आपके पास p। तो 14p क्या हो जाएगा?
14 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। इसके लिए आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी 8।